Good afternoon, everyone. I am Navneet Jangir from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to revise chapter number 2 for class 7, and the name of chapter is A Gift of Chappals. In this chapter, we are going to learn and discuss and to understand about the and understand or think about how their three children gave the chappals to a beggar. Okay, so let's get started. Smiling, Rukumani थ्रू अपॉन द डोर, मतलब क्या हुआ इसका, जो रुक्मणी, इसमें बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, रुक्मणी है और एक राजू है, ठीक है, और उसकी कजिन है। ठीक, इस चैप्टर में 3 बच्चे हैं और एक बैगर आता है उनके घर में। तो उस बच्चों में और बैगर में क्या इंटरेक्शन होता है, उनमें क्या कन्वर्जेशन होता है, ठीक है, और कैसे वो उसको पीटी शो करके उस पर दया दिखाते हैं और कैसे उसकी हेल्प करते हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रुक्मणी जो है वो हंसते हुए आती है और दरवाजे को धक्का मारकर खोलती है। ठीक है, थ्रू ओपन मतलब जोर से खोलना, धक्का मारकर खोलना। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, रवि और जो मीना है वो दौड़कर बाहर गए और क्या किया उसने, रवि ने क्या किया, रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, जो रवि था उसने मृदु को खींच कर क्लास उसके घर के अंदर ले आया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने क्या किया, मृदु ने उसको रोकते हुए कहा कि रुको, कम से कम मुझे मेरी जो स्लीपर्स है, चप्पल सब, वो तो उतारने दो। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, निकालना या उतारना। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने क्या किया, उसने बड़े आराम से उन चप्पल्स को, अपनी चप्पल्स को कहाँ रख दिया, एक बड़ी सी चप्पल पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, उनके पास रख दिया। ठीक है, सेट आउट मतलब रख देना, तैयार कर देना, तैयार करके रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और जो चप्पल्स थी वो कैसी थी, वो ग्रे कलर की थी। और क्यों थी वो ग्रे कलर की, क्योंकि वो जो धूल मिट्टी उड़ रही थी वो उस चीज से वो ग्रे कलर की हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, मतलब चप्पल को देखने पर हमें ऐसा लगता है कि हम उस चप्पल के जो अगले वाला पार्ट होता है, चप्पल का अगला जो सिरा होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम आराम से दोनों पैर में, दोनों चप्पलों पे पैर के अंगूठे के निशान हम देख सकते थे। द मार्क ऑफ टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड क्रॉनी, जो उसके ऊपर जो मार्क थे ना अंगूठे, वो कैसे थे, वो बड़े बड़े थे और पतले मार्क्स थे। ठीक है, क्रॉनी का मतलब क्या होता है, क्रॉनी का मतलब होता है पतले। ठीक है, मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were, मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोच सके कि ये स्लीपर किसकी है। बिकॉज क्योंकि रवि dragged her to the backyard, क्योंकि जो रवि है उसका जो कजन है वो उसको घसीट कर या फिर उसको जानबूझकर जबरदस्ती, बैकयार्ड मतलब घर का वो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे बैकयार्ड बोलते हैं, वो उसे वहां ले गया। बिहाइंड ए थिक बिट्री, बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी ट्री, कहाँ ले गया वो उसको, एक बीटर बेरी जो बश है, जो झाड़ी है, उसके पीछे ले गया। बीटर बेरी बोल सकते हैं हम, जो अपन लोकल लैंग्वेज जिनको हम बोलते हैं ना, बीटर बेरी करूंदा जो बोलते हैं, उसको बोलता गया है। ठीक है, देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन, अब उसके क्या था, उस झाड़ी के पीछे एक फुटबॉल पड़ी हुई थी। ठीक है, पुरानी फुटबॉल थी जो बीच में से दबी हुई थी और उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। तो उसमें उन्होंने जाकर देखा कि वहां पर कौन है, वहां पर उस फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा उसका बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है, किटन यानी बिल्ली का बच्चा। ठीक है, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, वो क्या कर रहा था, वो जो कोकोनट का शेल होता है ना, समझ गया क्या, जिससे अपन जो नारियल होता है उसको जब छीलते हैं उसका निकलता है वो शेल, ठीक है, उसको बोलते हैं कोकोनट का शेल। ठीक है, जो कवर होता है ना, हार्ड पार्ट होता है कोकोनट का, नारियल का, उसको बोलते हैं शेल। तो उन्होंने देखा कि वो बिल्ली का बच्चा जो है वो उस कोकोनट शेल में आराम से क्या कर रहा है, उसमें से मिल्क पी रहा है, दूध पी रहा है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing.
सेट मीना, मीना ने क्या कहा, मीना ने बोला कि हमने इसको आज सुबह ही गेट के बाहर इसको पाया है, या फिर हमें ये आज सुबह गेट के बाहर मिला है। बेचारा क्या कर रहा था, आवाजें निकाल रहा था दुखी होकर। सेट द मीना, मीना ने ऐसा कहा। इट्स सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लिव। इट्स सीक्रेट, और मीना कहती है कि यह एक सीक्रेट है, यह एक राज है। अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पट्टू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। क्या बोला उसने, उसने बोला कि अगर जो पाती जो है, अम्मा कहती है, जो पाती कौन होता है, पाती का मतलब होता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर होता है सदर्न लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो अम्मा कहती है कि अगर अपनी ग्रैंड मदर है, जिसको पाती बोला गया है, पति बोला गया है, उनको पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली का बच्चा है, तो वो यहाँ से जो अपना पद्दू मामा है वो उनके घर पे चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring the dirty creature here," said रवि। रवि कहता है कि हमें लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जानवरों के प्रति हमें दया दिखानी चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि इस बदसूरत जानवर को, इस भद्दे जानवर को यहाँ मत लेके आओ। ठीक। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand, and just how I told her I am hungry. अब वो रवि कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है कि एक अपन जो किचन से मैं दूध लेके आया हूँ, वो दूध लाना कितना मुश्किल था मेरे मेरे लिए। ठीक है। पाती सामी, पाती ने मुझे देख लिया विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी पाती ने मुझे देखा कि मेरे हाथ में क्या था, एक दूध का गिलास था। आई टोल्ड हर, मैंने उसे कहा, आई एम हंगरी, कि मुझे भूख लगी या फिर मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे यह पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, इसलिए मुझे इसमें से थोड़ा बहुत, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ इट मतलब ज्यादातर मुझे इसमें से पीना पड़ा। टू थ्रू हर ऑफ द सेंट, मतलब थ्रू हर ऑफ द सेंट मतलब क्या हो गया इसका, थ्रू ऑफ द सेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक फ्रेज वर्ब होती है, ठीक है। ये एक इडियम्स होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम ये चाहते हैं कोई हम पे शक ना करे, तब हम काम में लेते हैं थ्रू ऑफ द सेंट। तो क्या बोला वो कि मैंने क्या किया, मैंने उस दूध के गिलास में से ज्यादातर दूध मैंने पी लिया, ताकि ताकि क्या हो, उस जो ग्रैंड मदर है उसको मुझ पे शक ना हो। थ्रू ऑफ द सेंट मतलब शक को दूर करना, ठीक है, उसको मुझ पे शक ना हो। ठीक। आगे देखो। Then she wanted the tumbler back. Then she wanted the tumbler back. Tumbler क्या होता है, गिलास। वो अब वो ये चाहती थी कि वो गिलास उसे वापस दे दे। आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। वो फिर रवि कहता है कि कोई बात नहीं, आपको परेशानी होगी, मैंने उनसे ऐसा कहा। आई हैड टू रन एंड pour द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, इसलिए मैं वहां से दौड़कर आ गया और मैंने उस मिल्क को, उस दूध को कोकोनट शेल जो है उसके अंदर डाल दिया। पॉर, POUR, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, ठीक है। जब हम किसी लिक्विड को एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोर, ठीक है। And then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इसलिए मुझे वहां से दौड़कर आना पड़ा और जल्दी से उस दूध को जो कोकोनट शेल है उसमें डालना पड़ा, और फिर वापस मैं दौड़कर किचन में गया, मैंने उस टम्बलर को साफ किया और वापस उसको वहीं रख दिया, ताकि ताकि जो उसकी ग्रैंड मदर थी, जो पति थी, उनको शक ना हो जाए। ठीक। सस्पिशियस मतलब शक होना। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब इसलिए हमें इस महेंद्रन को, उन्होंने उस कैट का नाम रखा था महेंद्रन, तो अब हमें इसलिए महेंद्रन को खाना खिलाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी, किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute kitty name. अब जो मृदु थी, वो जब उसने, रवि ने उसका नाम महेंद्रन बताया, तो वो इस नाम को सुनकर सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो गई, ठीक है। क्या बोला उसने कि ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, ठीक है। जैसे हम दूसरे लोग जो बिल्लियों को, जानवरों को जो किटी नेम देते हैं, बिल्लियों के नाम देते हैं, वैसा नाम नहीं है। इट इज ए रियल नेम, यह एक असली नाम है।
Actually, his full name is Mahendra Varman Pallav Punnai, MP Punnai for short if you like. अब वो रवि कहता है कि एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मन पल्लव पल्लव पुन्नई, जिसको हम शॉर्ट के अंदर एमपी पुन्नई कह सकते हो अगर आपको यह पसंद आता है तो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, मत क्या बोला उसने कि यह जो बिल्लियों की एक अच्छी प्रजाति में से है। ठीक है, ब्रीड क्या होता है? प्रजाति। ठीक है, ब्रीड यानी प्रजाति। जैसे अब इस समझो प्रजाति क्या होता है, जैसे बहुत सारी बिल्लियां हैं, जैसे अपन डॉग की बात करते हैं। ठीक है, डॉग होता है, अल्सेशियंस होते हैं, जर्मन शेफर्ड होते हैं ना, अलग अलग। तो डॉग क्या है? डॉग एक रेस है, ठीक है, एक जाति है, नस्ल है, और उसके अंदर से किस किस टाइप के डॉग होते हैं उनको अपन बोलते हैं ब्रीड। ठीक है, कितने तरीके के डॉग होते हैं, अल्सेशियंस होते हैं, ठीक है, और हस्की होता है, जर्मन शेफर्ड होते हैं ना, पवेलियन होते हैं। ये क्या है? ये सब अलग अलग डॉग्स की ब्रीड है, प्रजाति है। तो इसी तरह वो बताता है कि ये कोई आम बिल्ली नहीं है, इसकी एक बहुत अच्छी प्रजाति की बिल्ली है, ये इसकी ब्रीड बहुत अच्छी है, ऐसा वो उससे रवि जो है मृदु से कहता है। जस्ट लुक एट इस फर, बस तुम इसके जो फर है उसकी तरफ देखो। फर यानी क्या होते हैं? जानवरों की बॉडी पर जो बाल होते हैं ना, जानवरों की बॉडी पर जो हेयर की लेयर होती है, बालों की जो परत होती है, उसको फर बोलते हैं। ठीक है, तो तुम इसके फर की तरफ देखो। लाइक ए लायंस मैन, ऐसे लग रहा जैसे कोई लायंस की मैन हो। मैन मतलब MANE मैन। जो शेर होता है, शेर के गले के आसपास जो बहुत सारे बाल होते हैं उनको उनको मैन बोलते हैं। ठीक है, शेर के गले के आसपास जो बाल होते हैं, चेहरे पर जो बाल होते हैं, गले के आसपास जो बाल होते हैं, उनको मैन बोलते हैं। ठीक है, तो रवि उससे बोलता है इसके फर की तरफ देखो, जैसे कि लग रहा हो जैसे कि क्या है, एक शेर के बालों की तरह है ये। ठीक, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, और क्या तुम्हें ये पता है कि जो एंशिएंट मतलब पुराने, बहुत पुराने, ठीक है, जो पुराने जो पल्लव किंग थे उनका एम्बलम क्या था? एम्बलम मतलब राष्ट्रीय चिन्ह, उनका राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? डोंट यू, तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, तो उसने क्या किया, इतना उसे पूछा और फिर वो उसकी तरह ऐसे देखने लगा जैसे मानो कि वो उत्तर देगी। एक्सपेक्टेडली मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेडली उम्मीद भरी नजरों से। ठीक है, हम सामने वाले से कुछ जानना चाहते हैं और जब हमारी फीलिंग होती है ना, हाँ वो बताएगा बताएगा बताएगा, एक्सपेक्ट करना, ठीक है, उम्मीद करना, होप, उस तरीके से उसने उसको देखा कि जैसे कि मानो मृदु जो है वो उसको उत्तर बताएगी। मृदु गिगल, मृदु मृदु हंसी। गिगल यानी क्या होना है? गिगल का मतलब होता है किसी बात पर हम मजाक के रूप में हंसते हैं ना, उसको बोलते हैं गिगल। मृदु गिगल, मृदु को हंसी आ गई। थिंक आई एम जोकिंग। हेलो हेलो हाँ, हेलो। तो बैठो। कृष्णा म्यूट कर दूंगा, क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। यस सर, कर लिया। बस, तो क्या बोलता है वो? थिंक आई एम जोकिंग। अब जब मृदु उस बात पर हंसी तो राजू ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मजाक कर रहा हूँ? वेल कोई बात नहीं, जस्ट वेट, तुम बस इंतजार करो। आई विल शो यू समटाइम्स, मैं तुम्हें किसी दिन दिखा दूंगा। इट इज क्लियर, यह साफ है कि यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि यह चीज साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू द महाबलीपुरम हैव यू, उसने बोला क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? He said mysteriously, उसने रहस्यमय तरीके से उससे पूछा। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his थलास थलास थलास। अब क्या बोलता है वो कि कोई बात नहीं, कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने वहां पर क्या देखा था? मैंने वहां पर इसके जो कैट है, जो महेंद्र जो कैट उन्होंने पाल रखी थी, उसके बारे में बोल रहा है कि मैंने इस कैट के पूर्वजों को देखा। ठीक है, थलास 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 क्या होता है भाई यहाँ पर? थल्ला, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे होता है ग्रांड फादर। ठीक है, ग्रांड फादर, तमिल वर्ड है, ठीक है।
इसका मतलब होता है ग्रैंडफादर। तो क्या बोलता है कि जब रवि बोलता है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैं इस महेंद्रन के जो ग्रैंडफादर का वहां पर स्टैचू देखा था। फैक्ट इज, और तथ्य तो यह है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट केट। वो क्या बोल रहा है कि जो महेंद्रन है वो क्या है, डिसेंडेंट है। व्हाट इज डिसेंडेंट? वंशज। ठीक है, क्या होता है डिसेंडेंट? वंशज। वंशज मतलब व्हाट इज वंशज? क्या होता है कि एक इंसान है ना, उसकी पीढ़ी वो कहां तक चली जा रही है, उसको बोलते हैं हम वंशज। ठीक है, तो मृदु क्या बोलता है, सॉरी रवि क्या बोलता है, तो मुझे यह लगता है कि जो एंशियंट महाबलीपुरम में जिस बिल्ली की मूर्ति लगी हुई है, ये जो अपना जो महेंद्रन है वो उसी बिल्ली का वंशज है, ऐसा वो उसे कहता है। एक क्लोज रिलेटिव सिग्निफिकेंटली speaking of none other than the lion, the Pallav lion, emblem of the Pallav dynasty। अब वो क्या बोलता है कि सिग्निफिकेंटली क्या बोल रहे हैं कि एक क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही करीब रिश्तेदार है। किसका रिश्तेदार है ये? एक बहुत ही करीब रिश्तेदार है ये बिल्ली। किस चीज की रिश्तेदार है? कि वो बोलता है कि जो एंशियंट पल्लव किंग्स थे उनके जो राष्ट्रीय चिन्ह था, उनका राष्ट्रीय चिन्ह था लॉयन। तो बोलता है वो उसी लॉयन का एक रिश्तेदार है, ऐसा वो उससे कहता है, मृदु से रवि कहता है। रवि वेंट ऑन, और रवि बोलता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और जो बिटरबेरी बुश है उसके चारों तरफ घूमता गया और बोलता गया। वेविंग ए ट्रिक अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग, मतलब जो उसके हाथ में के इसको बोलते हैं ना, छोटा पौधा होता है, उसके जो ब्रांच होती है ना उसको ट्विग बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं छड़ी बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्विग। तो क्या बता रखा है इसके अंदर कि रवि ऐसा सब कहता गया, वो साथ साथ में बोल रहा है, साथ साथ में घूम रहा है, उसको उसके हाथ में एक ट्विग है, एक छड़ी है, उसको भी ऊपर नीचे घुमा रहा है और बोलता जा रहा है जैसे कि वो इस चीज के बारे में सब कुछ जानता हो। आगे बोलता है वो, दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो क्या बोलता है कि जो हमारी कैट है, जो महेंद्र है, वो कौन है? वो कोई और नहीं, जो महाबलीपुरम के अंदर जो ऋषि कैट है, कौन है? ऋषि कैट। जो महाबलीपुरम के अंदर ऋषि कैट है वो उसी ऋषि कैट का एक वंशज है, उसका ही एक डिसेंडेंट है। ठीक है, ऐसा वो उससे बोलता है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें अगर याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो इजिप्ट है, जो पुराने जमाने का इजिप्ट है। एंशिएंट क्या होता है? एंशिएंट होता है बहुत ओल्ड, ठीक है, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। तो वो बोलता है कि जो पुराने जमाने का इजिप्ट है वहां पर भी लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। ठीक है, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब वो इतना जब कहता है तो मीना और मृदु उसकी तरफ देखती है और यह सोचती है कि कैसे ही वो खुद की बातों को एंजॉय कर रहा है। What does have to do with anything? मृदु डिमांडेड। जब उसने रवि ने ऐसा कहा कि वो बिल्लियों, जो एंशियंट इजिप्ट है, पुराने जमाने का जो इजिप्ट है, लोग वहां पे बिल्लियों की पूजा करते थे, तो इस चीज के ऊपर जो मृदु उसने कहा था कि उस चीज का इससे क्या लेना देना, हमारे पास जो महेंद्र है बिल्ली है, उस बिल्ली का, उस एंशियंट बिल्ली से हमारा क्या लेना देना इस बिल्ली का। ठीक है, वो ऐसे उससे पूछती है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेट, या दैट्स इट। अब क्या बोलता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कि हमारी जो बिल्ली है महेंद्रन, ये कौन है? महेंद्रन, जो एंशियंट इजिप्ट के अंदर जो लोग जिस बिल्ली की पूजा किया करते थे वो उसी बिल्ली का रिश्तेदार है, उसी का ही वंशज है, वो ऐसा उससे कहता है। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships। अब वो कहता है कि उसी जो अब वो कहता है कि जो एंशियंट इजिप्ट के अंदर जब वहां पर बिल्ली की पूजा होती थी, जो कैट गॉडेस थी, कौन थी? कैट गॉडेस मतलब बिल्लियों की देवी। जो कैट गॉडेस थी, जो बिल्लियों की देवी थी, वो बोलता है कि जब वहां पर एंशियंट इजिप्ट में जो कैट गॉडेस है उनकी पूजा होती थी, तो उसका एक कोई उसका वंशज या फिर उसका कोई रिश्तेदार क्या हुआ, जब पल्लव
जो किंग्स थे वहां पर इजिप्ट में गए हुए थे, तो वो उनके शिप में छुपकर हमारे पास आ गई, वो ऐसा बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है वो, कि जो कैट गॉडेस है उसका जो रिश्तेदार है, उसको क्या हुआ, वो जब पल्लव किंग्स थे वो इजिप्ट गए थे, तो वो उनके शिप के अंदर बैठकर हमारे पास यहाँ इंडिया में आ गया, ऐसा वो उससे बोलता है। ठीक है, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और बोलता है और जो बिल्ली वहां से इजिप्ट से आई थी उसी का एक वंशज कौन है, जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है वो उसका एक वंशज है। ठीक है, हुज डिसेंडेंट इज, और बोलता है और उसका डिसेंडेंट कौन है, जो बिल्ली आई थी, जो बिल्ली इजिप्ट से आई थी उसका डिसेंडेंट है महाबलीपुरम की ऋषि कैट, और महाबलीपुरम की ऋषि कैट है उसका डिसेंडेंट है ये हमारा जो बिल्ली हमने मिली है, उस बिल्ली, जो बिल्ली हमें गेट के बाहर मिली थी, वो बिल्ली उसका एक वंशज है। ठीक है, ऐसा वो उससे बोलता है। रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन, और रवि ने क्या किया, महेंद्र ने अपनी जो ट्विग है, अपनी छड़ी है, वो महेंद्रन था उनकी जो बिल्ली थी उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, उपिक ही श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और ऐसा कहते हुए वो उसको बहुत बड़ा ऐसे घमंड हुआ, और ये बताया कि जो हमारा महेंद्रन है वो उसी एंशंट इजिप्ट कैट गॉडेस का ही रिश्तेदार है, उसका ही एक वंशज है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म, और जब उसने रवि ने महेंद्रन की तरफ वो छड़ी दिखाई तो उस चीज से जो महेंद्रन है, जो बिल्ली है, वो अलार्म हो गया। अलार्म मतलब क्या होता है, सावधान हो जाना, वो उससे सावधान हो गया। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो रवि रवि जो है वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ छड़ी दिखा रहा है। ही जस्ट हैड बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और जो बिल्ली जो है वो अपने जो क्लॉज यानी पंजे, अपने जो पंजे है क्या कर रही थी, हैज बीन शार्पनिंग, वो अपने पंजे शार्प कर रही थी, हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, जो कोकोनट शेल है उसके किनारों के ऊपर अपनी जो पंजे हैं उनको घिस घिस कर शार्प कर रही थी, तीखा कर रही थी। बट वर्स देन रवि's awful whoop screech from the window, लेकिन वो जो आवाज आ रही थी, जो क्रिक क्रिक की आवाज आ रही थी, उससे भी बेकार आवाज कौन सी थी, उससे भी बेकार आवाज थी जो विंडो में से आ रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है, पहला पैराग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, Okay, sir. हैव ए नाइस डे, Have a nice थैंक यू एवरीवन।